नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। और जो कि आप लोग जानते हैं कि 5 अप्रैल को माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में ये बात कही थी कि जो 94,000 प्लस छठे चरण की जो एसटीईटी की शिक्षक बहाली प्रक्रिया है जो कोर्ट में लंबित है, इसकी सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। लेकिन इसकी दूर दूर तक कोई भी संभावना देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग संजय सर ने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आज के अखबार में भी इसे लेकर जो खबरें हैं मैं उससे भी आपको रूबरू करवा रहा हूं। तो दोस्तों, ये खबर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार शिक्षक बहाली या फिर बिहार शिक्षा विभाग के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षा बहाली और बिहार शिक्षा विभाग से रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ हो तो उसका अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। राजपाट प्रभात खबर में ये न्यूज़ थोड़ा विस्तृत रूप से छापा गया है, तो मैंने इसे ही लेना अच्छा समझा। तो आइए देखिए क्या है। तब प्राथमिक नियोजन मामले में सुनवाई 5 अप्रैल को। प्राथमिक नियोजन के मामले में 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। सुनवाई के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है आवेदन, यहाँ 195 नंबर पर सूचित है। दोस्तों, 195 नंबर पर लिस्टिंग होने के कारण बहुत ही कम आशा है कि इसकी सुनवाई भी हो पाएगी। लेकिन आगे क्या कुछ है, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। मैं आपको इस खबर के बाद में उनका जो ट्वीट है उसको भी दिखाने वाला हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इस मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि 5 अप्रैल को दिव्यांग मुद्दे की सुनवाई होगी, यानी कि ब्लाइंड कैट फेडरेशन की बात यहाँ पे हो रही है। उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई के छठे चरण में प्राथमिक नियोजन के हजारों अभ्यर्थियों की नज़र टिकी हुई है। दोस्तों, हजार ही नहीं, 7वें चरण के जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं 24,000, उनकी भी इस पे नज़र है। साथ ही आपको 30,000 छठे चरण की जो एसटीईटी वाली है उनकी भी नज़र है, और 94,000, मतलब कि करीब माना जाए तो 2.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की नज़र इस पे टिकी हुई थी। लेकिन अभी तक तो कुछ ज़्यादा कोई ठोस इस पे कदम उठाते हुए सरकार नहीं दिख रही है। आगे है दोस्तों कि अगर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है तो छठे चरण के 90,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग की बहुप्रशिक्षित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब कि ये होगा तो बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी से संबंधित एक और न्यूज़ है दोस्तों। एक संगठन है युवा हल्ला बोल, तो इन्होंने क्या कहा है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अर्जेंट हेयरिंग कर 5 अप्रैल को सुनवाई पूरी की जाए। अनुपम ये हैं जो एक संगठन है युवा हल्ला बोल, जो कि हमेशा इस मुद्दे पर आवाज़ उठाती आई है, जो भी स्टूडेंट के सवाल होते हैं उस पर। तो युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि 5 अप्रैल को दिव्यांग मुद्दे पर सुनवाई कर ली जाएगी, ताकि वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती यथाशीघ्र पूरी हो सके। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह अभी तक ऐसी कोई भी संभावना नहीं लग रही है जिससे कि सुनवाई 5 अप्रैल को पूरी हो सके। दोस्तों, अब इतने बड़े मंत्री होकर इस प्रकार से बयान देना, वो भी विधानसभा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या फिर मंत्री जी को जो जानकारी देने वाले हैं उनके अंडर में जो भी काम करते हैं उन्होंने मंत्री जी को गलत जानकारी दी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका शिकार, ठगी का शिकार इसमें जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है वो हो रहे हैं, और दिन पर दिन वो मानसिक प्रताड़ित भी हो रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अनुपम ने कहा कि अगर विभाग बहाली को लेकर सचमुच गंभीर है तो अर्जेंट हियरिंग निर्धारित तिथि को ही पूरी की जाए। मतलब कि अनुपम जो है, अनुपम को कहना है
कि किसी भी हालत में अगर सरकार सचमुच में गंभीर है, बहाली करना चाहती है, तो जो निर्धारित तिथि है 5 अप्रैल को ही करे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं संजय सर, जो कि हेड है अभी बिहार शिक्षा विभाग के। तो इनसे एक सवाल करते हुए ट्विटर के माध्यम से राकेश राम हैं, उन्होंने इनको टैग करते हुए इनको विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार जी को टैग करते हुए ये सवाल पूछा था कि ब्लाइंड केस, जो केस नंबर है CWJC 4975/2020, 5 अप्रैल को माननीय पटना हाईकोर्ट में लिस्टिंग नहीं हुई है। प्रधान सचिव यानी कि संजय कुमार सर कहे थे कि 31 मार्च को चेक कर देंगे। मैं माननीय विजय कुमार चौधरी और आदरणीय संजय कुमार महोदय से निवेदन करता हूं कि वे महाधिवक्ता महोदय को सीधे बात करें ताकि यह केस खत्म हो। इसका रिप्लाई देते हुए संजय सर ने क्या कुछ कहा है कि इट्स लिस्टेड 195 पोजीशन 5 अप्रैल 2021 had personally called on the London Advocate General listed evening and made a request call for an urgent hearing adjudication। यानी कि संजय कुमार सर ने ये इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हमने खुद कॉल करके, पर्सनली कॉल करके जो भी एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे अपनी राय रखेंगे, उनको हमने कहा है। तो इसके बावजूद भी देखिए दोस्तों क्या होता है क्या नहीं, लेकिन संभावना अभी तक तो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। उसके बाद में एक और ट्वीट है संजय सर का, मैं आपको उससे भी रूबरू करवा रहा हूँ। दोस्तों एक अभ्यर्थी हैं, जान रहे हैं कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार सरकार से, शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो भी बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं बचते दिख रहे हैं। तो इन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर आप बहुत एजुकेटेड हैं, पर आप लोगों के बारे में तो सोचिए, हम लोगों के बारे में तो सोचिए, क्या ज़िंदगी हो गया है, एग्ज़ाम के 2 साल हो गए हैं, कोर्ट का चक्कर लगाओ, रिजल्ट निकला तो बहाली के लिए सालों साल कोर्ट का चक्कर लगाओ। आप बस इतना बता दीजिए कि हम लोग STT 2019 जो क्वालिफाई हैं उनका नियोजन 2021 में हो पाएगा या नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है अभ्यर्थी के। इन बातों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अभ्यर्थी जो हैं वो मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए इन्होंने, संजय कुमार सर प्रधान सचिव ने क्या कहा है कि द डेप्थ सीरियस अबाउट द मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स विदाउट द अफेक्टिंग द सेंसिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि इन्होंने कहा है कि हम लोग सीरियस है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार और प्रधान सचिव की बातों से यही लग रहा है कि सरकार बहुत सारा, जब ट्वीट हो रहा था तब संजय सर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी। जो इससे पहले वाला ट्वीट जो आपके सामने है, इस पे क्योंकि सरकार और शिक्षा मंत्री जी तो जवाब अभी तक दिए नहीं, प्रधान सचिव संजय कुमार ने ही कुछ अभ्यर्थियों के आपस में राय दिया है, बट अभी तक कोई भी ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि जिससे कि ये बहाली का जो सुनवाई है वो 5 अप्रैल को होगी। खैर दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। और बस ये न्यूज़ यहीं तक थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।